को तो विपक्षी दलों से भी ऑफर आ रहे हैं कि भाई इधर आ जाए, उधर क्यों है चिराग पासवान। कोई सीट ऐसी नहीं लूँगा जहाँ पे मैं लड़ूँ हारूँ जिससे गठबंधन को भी नुकसान हो, तो इसी दृष्टि से मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। तेजस्वी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं कई योजनाओं की, और बार बार वो एक चीज कह रहे, क्या है ये डीके टैक्स, और वाकई बिहार में ऐसा कुछ है क्या? लंबे समय के बाद अपने पुराने कार्यालय में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रीना पासवान जी से बात कर रहा था, वो बार बार कहती हैं कि साहब की कमी खलती है, लेकिन बेटे ने उससे भी आगे कर दिया। मैंने उनसे वादा किया था कि जो जो आपने खोया एक दिन आपको सब लौटा के दूंगा। देखिए 2008 से जब से मैं पटना आया था तब से मैं रामविलास पासवान जी को देखा करता था यहाँ पे अपने कार्यालय में इस तरह के भोज का आयोजन करते हुए, कार्यक्रम करते हुए। चिराग जी, आज आप कर रहे हैं और कितना अलग और कितना एक्साइटमेंट, और ये भीड़, ये उत्साह कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। देखिए, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे उन्होंने हर दिन त्यौहार को उसकी पूरी भावना के साथ मनाने का काम किया, और यही संस्कार हम सब में भी उन्होंने दिए। बिना किसी जात पात धर्म मज़हब के त्योहारों का परहेज़ किए हुए उन्होंने हर त्यौहार को उतनी ही खुशी, उतनी ही धूमधाम, उतनी ही रौनक और उस त्यौहार की मूल भावना के साथ उन्होंने मनाने का काम किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर आज वो जीवित होते तो आज वो भी उतने ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करते, और ख़ास तौर पे दही चूरा खाने का, खिलाने का हर वो व्यक्ति जो उनको व्यक्तिगत तौर से जानता है, जाकर खिलाते, बिल्कुल, तो उनको खाने खिलाने दोनों का उनको बहुत शौक था। तो ऐसे में ऐसे आयोजन दही चूरा जैसे उनके दिल के काफ़ी करीब थे। आज प्रयास बस उतना ही रहा कि जिस भव्यता से वो मनाते उतनी ही भव्यता से मनाएं। लंबे समय के बाद अपने पुराने कार्यालय में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बस ये उम्मीद करता हूँ ये साल हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण साल है, चुनावी वर्ष है। यहाँ पे तमाम हमारे एनडीए के तमाम साथी, नेता, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी ताकत, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। इसके बाद उतने ही जोश और उत्साह के साथ अब अगली रण को जीतने की तैयारी में अब हम सब जुटे। नहीं, उस पर मैं आऊँगा, आपने जिक्र कर दिया, लेकिन जब मैं रीना पासवान जी से बात कर रहा था वो बार बार कहती हैं कि साहब की कमी खलती है, लेकिन बेटे ने उससे भी आगे कर दिया, और ये एक बेटे के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्हीं का ही आशीर्वाद है, पापा जहाँ हैं उनका आशीर्वाद है। मोम तो मेरी ताकत बनी ही, मेरी ढाल बन के उन्होंने हर परिस्थिति में, आपने देखा साय की तरह वो मेरे साथ रहीं। ये वादा था मेरा उनसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुछ खोया तो उन्होंने खोया। मेरे पिता के साथ जिस तरीके से उन्होंने जीवन व्यतीत किया, एक पुत्र होने के नाते मुझे इस बात की बहुत ग्लानि होती थी कि उनके जाने के बाद मैं उनको वो परिस्थितियाँ नहीं दे पाया या उन परिस्थितियों को संजो के नहीं रख पाया। इस बात की ग्लानि थी मुझे, और तभी मैंने उनसे वादा किया था कि जो जो आपने खोया एक दिन आपको सब लौटा के दूंगा। लेकिन आज कह भी रही थी कि नहीं, चिराग की कोई गलती। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए पारस जी के तरफ से, चाहे वो खून में फ़र्क वाली बात, कभी चिराग ऐसा कह ही नहीं सकता है, ना कभी बोला है, नहीं कभी कह ही सकता है। तो तमाम बातें आज उन्होंने भी खुलकर बात की हैं। माँ है, बेटे का पक्ष वो मजबूती से रखती ही हैं, पर इन सब चीज़ों से अब हम लोग बहुत आगे निकल गए भाई। मेरे लिए अब ये बात विवाद का विषय ही नहीं है। जैसा मैंने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन उधर से तो हमेशा टारगेट आप ही को किया जाता है ना। बड़े हैं मेरी सराखों पर, बड़े हैं सराखों पर, जो कुछ कहें। ना मैंने उस वक्त कभी पलट के कुछ कहा, ना मैं आज कभी कहा। चलिए अब आते हैं 25 के रन पे। अब मकर संक्रांति, शुभ कार्य हो रहे हैं। आप फिर कहिएगा वही जवाब कि अगले साल जब हम लोग मकर संक्रांति मना रहे होंगे तो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले रहे होंगे, ले चुके होंगे। मैं आपका जवाब जानता हूँ। सवाल मेरा दूसरा है, आपके कार्यकर्ता हो, आपके पार्टी के नेता हो, सच्चिदानंद राय जैसे बिहार के एस्टेब्लिश लीडर जब आते हैं तो ये कहते हैं कि मैं आपको कहीं और देखना चाहता हूँ। ये देखिए, हर किसी की भावना होती है, बट आज की तारीख में परिस्थितियाँ जिस तरीके से हैं, मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न उठ भी सकता है ऐसे में। और मैंने शुरू से इस बात को कहा, देखिए मैं जिस परिवार से आता हूँ भाई, आप भी जानते हैं, मेरे लिए किसी पद पे जाना, अगर मुझे पद पे ही जाना होता तो मेरे पास आज से 3 साल पहले भी एक परिस्थिति थी जहाँ पे मुझे कुछ परिस्थितियों से समझौता करना था। मैं बड़े पद पर होता, मंत्री होता, सब होता, सारी चीज़ें, बट मैंने वो समझौते नहीं किए, क्योंकि मैंने हमेशा अपने विचारों को, मेरे पिता के सपनों को आगे रखने का काम किया। ऐसे में मेरी प्राथमिकता आज की भी तारीख में कोई पद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ना था ना कभी रहेगा। मेरे लिए मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार को विकसित राज्य बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना।
जिनका भी आपने जिक्र किया, मैं उनकी भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। हर कोई चाहता है अपने नेता को आगे बढ़ता हुआ देखना, हर कोई चाहता है अपने साथी जिनसे वो प्यार करते हैं उनको आगे बढ़ते हुए देखना। बट अंतोगत्वा जब आप एक गठबंधन में होते हैं उसकी बहुत बड़ी मर्यादा होती है और उसका सम्मान करने की जिम्मेदारी हर घटक दल की है, जिसको मैं, मेरी पार्टी का हर एक नेता पूरे संपूर्ण भावना के साथ निभाता है। आपको तो विपक्षी दलों से भी ऑफर आ रहे हैं कि भाई इधर आ जाए, उधर क्यों है चिराग पासवान? प्रभु, सारे सवाल आज आप इकट्ठा करके रखें अपने तर्कश में। कोई किससे कहाँ कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसके मायने ही नहीं है। आज की तारीख में जब एनडीए इतना मजबूत गठबंधन है, जिस तरीके से हम पांचों दल एक साथ मिलकर मजबूती से हम लोग, और उपचुनाव ने दिखाई दिया ना, उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा हमारे एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का। तो ये दिखाता है कि अपने में ये एक विनिंग अलायंस है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी के साथ हम पांचों दल आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कई योजनाओं की, और बार बार वो एक चीज़ कह रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, डीके टैक्स। और डीके टैक्स ये कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, इसे प्रचारित कर रहे हैं। क्या है ये डीके टैक्स और वाकई बिहार में ऐसा कुछ है क्या? ऐसी चीज़ों की जानकारी उन्हीं को ज़्यादा होगी, आप उन्हीं से ही पूछें, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य भी लंबे समय तक शासनकाल में रहे, जिसका परिणाम है आज जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली में जो बिहारी जिनको अरविंद केजरीवाल जी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कौन है वो बिहारी? वो यही है ना जो इनके जंगल राज से प्रताड़ित होकर गए। तो जब वो ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, अनुभव उन्हीं के पास है, वही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दिल्ली में तैयारी है, चिराग पासवान आपने कहा था कि अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, ऐलान हो जाएगा। जो भी ऐलान होगा दिल्ली में 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान को देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली टफ चुनाव है। देखिए, मैं कोई भी सीट लूँगा तो गठबंधन को मजबूती देने के लिए ही लूँगा। मैं कोई सीट ऐसी नहीं लूँगा जहाँ पे मैं लड़ूँ हारूँ जिससे गठबंधन को भी नुकसान हो। अगर मेरी भूमिका कहीं पे गठबंधन को मजबूत करने की रहेगी, सीट लेकर जीत के गठबंधन को मजबूत करूँ, इसी दृष्टि से मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसे में हम लोगों ने भी स्पष्ट तौर से इन बातों को रखा है गठबंधन के भीतर कि कहाँ कहाँ पे हम लोग का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी की तैयारी मजबूत है, जिस पे हम लोग की दावेदारी रहेगी। जैसा मैंने कल भी कहा, मुझे लगता है महज कुछ घंटों की बात और है, कुछ घंटों में फैसला होना ही होना है, क्योंकि अब तो नामांकन को भी अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, नामांकन भी अब क्लोज हो जाएगा। 5 तारीख को मतदान है, तो मुझे लगता है परिस्थितियाँ कुछ समय में क्लियर। लेकिन दिल्ली एनडीए जीत रहा है, ये कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरा मंत्रालय है, वहाँ पे लोगों से अक्सर मिलना जुलना सब होता है, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में नाराज़गी है, आप खुद ही बताइए ना, वो वीडियो आप सबने देखा होगा पिछली बार के, वो वादे अरविंद केजरीवाल जी के, यमुना साफ़ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना, नलके से साफ पानी ही नहीं आएगा तो मुझे वोट मत देना। आप ही ने मना किया ना कि आप वोट मत देना, तो नहीं देगा इस बार, नहीं देगा। अच्छा, बिहार में एक आखिरी सवाल, बिहार में जैसा मैंने कहा, उपचुनाव जो हर चुनाव को जैसे आप लोग सेमीफाइनल की तरह बोलते हैं, तो सेमीफाइनल की तो परीक्षा हम लोग जीत गए 100% स्ट्राइक रेट के साथ। इस बार देखिएगा बहुत बड़ी ताकत के साथ 225 प्लस, मैं मानता हूँ, जो मेरा अपना सर्वे है, मैं मानता हूँ कि 225 प्लस सीटों के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। चलिए, चिराग पासवान एक्सक्लूसिव हमारे साथ जो तमाम चीज़ों पे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं नेताओं की भावना जरूर है, लेकिन एनडीए मजबूत है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में 225 सीट जीतने की हमारी तैयारी है।